नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह और दोस्तों आज के कार्यक्रम में बात करेंगे बंचिंग अनियन की खेती के बारे में। कम समय में थोड़ी लागत में अच्छा मुनाफा अगर आप लेना चाहते हैं तो सब्जियों की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद व्यवसाय माना जा सकता है। इन्हीं में एक है बंचिंग अनियन। क्या है बंचिंग अनियन, कैसे आप इसकी खेती करें, कितनी लागत में कितना मुनाफा आपको मिलेगा, बताने के लिए हमारे साथ हैं पूसा संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीधर। सर, पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम। सर, ये जो बंचिंग अनियन है, नई एक किस्म है प्याज की जो बाज़ार में आई है। नीचे बल्ब जो होता है वो किसी काम का नहीं होता, ऊपर के बल्ब से क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर कोई किसान इसकी खेती करना चाहता है तो बीज कहाँ से ले, वो तमाम बातें बताएं। हाँ, किसान भाइयों, आप जानते हैं जैसे प्याज आप हमेशा देखते हैं जो देसी अपना प्याज है, उसी कुल का ये भी एक बंचिंग ओनियन जो है उसी कुल का एक प्याज है। और ये प्याज की तरह ही इसकी खेती की जाती है, प्याज की तरह इसके बीज होते हैं। लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है कि जो हमारा अपना देसी प्याज है वो तो अपने प्याज कंद के लिए आप उगाते हो, और ये सिर्फ इसकी हरी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। और आप ये देखेंगे कि जो हरी पत्तियां अपने देसी प्याज से भी आप कर लेते हो आप, तो हरी पत्तियां उसकी आप देखेंगे तो उसकी थोड़ी सिकड़ी हुई उतनी अच्छी हमेशा नहीं मिलती हैं बरहो मास। जो जाड़े में उगाई जाती है वो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद भी गर्मियों में लगभग बरहो मास कुछ किसान भाई तो सिर्फ हरी प्याज की ही खेती करते हैं कि वो प्याज का नर्सरी डाले और पौध लगाए, उसके बाद उनका 1.5-2 महीने के बाद उसको फिर खेत से निकाला और हरे प्याज के रूप में बेच देते हैं। मार्केट में हमेशा ये हरी प्याज के रूप में उपलब्ध रहती है। तो ये दूसरी जो हमारी ये ओनियन है जिसको आज हम आप खेतों में ये देख रहे हैं, इसको हम बंचिंग ओनियन कहते हैं। और इसका खासियत ये है कि इसमें बल्ब नहीं बनता है नीचे। इसका बल्ब जो हम प्याज खाते हैं उसके काम में नहीं आता है, लेकिन इसकी पत्तियां जो हरी दिख रही है आपको, ये हरे प्याज के रूप में इसकी खेती करने के लिए की जाती है। और ये एक बार आपने लगा दिया तो ये बरहो मास चलती है। आप इसको साल भर भी रखे रह सकते हैं। तो आप जब फूल आ जाए इसमें तो फिर से बीज बन जाता है, अगले साल फिर से इसको कर सकते हैं आप। तो एक बार आपने लगाया तो नीचे से पत्तियां तोड़ते रहिए और इसके बंडल बना करके बाज़ार में बेचते रहिए। हरी प्याज के तौर पे इसकी खेती इसलिए की जाती है। जहाँ तक आप इसके बीज की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये किस्म हमारे इसी संस्थान से निकाली गई है। इसका नाम रखा है पूसा सौम्या। तो ये बीज अभी हमारे ही संस्थान में उपलब्ध है। आप यहाँ से संपर्क करके इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। और इसको चाहे तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं, छत के ऊपर भी लगा सकते हैं, और मेन मैदान के क्षेत्रों में खेतों में भी लगा सकते हैं। अब रही बात कि आपको अगर 1 हेक्टेयर की खेती अगर इसकी करनी है तो 1 हेक्टेयर में कम से कम इसके आप ये समझें कि 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त होता है। तो अब उसकी नर्सरी डाल करके आप जैसे प्याज की नर्सरी डालते हैं उसी तरीके से इसकी भी नर्सरी डाली जाती है। पहले तो आपको नर्सरी उगानी ही पड़ेगी। पहले बीज आपको कहीं से प्राप्त करना है और वो हमारे इस संस्थान से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप उसको ले करके नर्सरी डालें पौध की तरह। तो उसको आप अक्टूबर में डाल सकते हैं, नवंबर में डाल सकते हैं, दिसंबर में भी डाल सकते हैं। जैसा आपका खेत जब तैयार हो जाए उसको डाल करके 1 महीने की जब पौध हो जाती है तो उसकी आप रोपाई कर देते हैं। तो रोपाई करने के लिए आप देख रहे हैं खेतों में हमारे कम से कम इसको 1 फीट के आसपास इसकी रोपाई की गई है, जिससे कि इसके कल्ले खूब अच्छे से फूटें और वही कल्लों की तुड़ाई की जाती है। तो आप इसमें देखें जो हमारा नॉर्मल अपना प्याज का जो रोपाई करते हैं आप उसको 15 सेंटीमीटर कतार से कतार रखते हैं और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। और अगर ग्रीन ओनियन के लिए लेना होता है तो और भी नज़दीक कर देते हैं, 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे पौधे की रोपाई कर देते हैं। और इसको एक बार अगर आपने लगाया तो ये आप समझिए कि आप अगली बार इसको अगर दोबारा लगाना है तो साइड के जो इसके हैं पौधे से निकाल के जड़ सहित दोबारा इसमें से भी रोपाई कर सकते हैं। इसको हम लोग स्लिप्स बोलते हैं कि उससे भी आप कर सकते हैं और बीज से भी कर सकते हैं। तो दोबारा भी आप इसको लगाएं और ये एक बार लगाते हैं तो ये साल भर चलता रहता है जब तक कि इसमें बीज फूल ना आ जाएं। तो क्योंकि उस समय पत्तियां कड़ी हो जाती हैं, फिर बाजार के लायक उतनी नहीं रहती। तो आप उस बीज से दोबारा फिर उपलब्ध नर्सरी डाल करके फिर पौध लगा के आप कर सकते हैं। साल भर में कितनी कटाई पत्तियों की जा सकती हैं, 8-10 कितनी? इसकी आप ये समझें कि ये कम से कम आप 10-12 बार भी ले सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर टोटल अगर हम बात करें तो कम से कम इससे 200 कुंटल के आसपास ग्रीन लीव्स आप ले सकते हैं। अच्छा,
प्रति हेक्टेयर लागत कितनी आती है और मुनाफे का प्रतिशत क्या रहता है? लागत तो देखिए आप हमारे किसान भाई, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं। आपको बीज का दाम देना है, खाद जैसे आप प्याज में लगाते हैं उतना ही देना है। और जो हमारे उस नॉर्मल प्याज है उसमें बीमारियां ज़्यादा आती हैं, इसमें नहीं आती हैं। आप इसमें देखेंगे तो इसकी पत्तियों पे ये सफ़ेद रंग का एक पाउडर जैसा वैक्स कोटिंग होता है, उसकी वजह से ये पानी भी कम लेता है और इसका वाष्पोत्सर्जन रेट भी कम है। तो उस हिसाब से ये इसकी कास्ट बहुत कम आएगी आपको, और इसमें मुनाफा ही मुनाफा आपका है। ऐसी कोई विशेष अवस्था इसकी नहीं है जिसके लिए आपको अलग से कोई ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बीमारियों का प्रकोप कम होता है। कभी कभार शुरू में देखा गया है, जैसे जैसे ही सर्दियों का समय होता है तो थोड़ी सी टिप पे कभी कभी स्टेमफिलियम ब्लाइट का असर आ जाता है। तो आप उसके लिए एक फंजीसाइड है, आप जो है बेवेस्टीन या आपके पास जो डाइथेन भी मिल सकता है उसकी स्प्रे कर दें तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है। इसमें बहुत अभी कोई समस्या ज़्यादा नहीं आई है। थ्रिप्स वगैरह का भी अटैक बहुत अभी कम हुआ है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी ये कम प्रचलन में है, और इसके अलावा हमारी देसी प्याज ज़्यादा होती है तो जो थ्रिप्स हैं, माइट्स हैं, सब उस पर ज़्यादा चले जाते हैं। इस पर अभी असर नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आएँ तो तब की तब देखी जाएगी। अगर आती है तो उनका कंट्रोल भी सब सुलभ है, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, बंचिंग अनियन की प्रोसेसिंग भी संभव है? प्रोसेसिंग की जा सकती है इसकी पत्तियों की? नहीं, अभी तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है कि इसकी प्रोसेसिंग की गई है, क्योंकि ये देखिए इसकी पत्तियां बिल्कुल अंदर से आप देखेंगे तो हालो होती हैं, मतलब सुराख होता है, राउंड होती है, अंदर से बिल्कुल होल है। तो आप सुखाएंगे तो बिल्कुल पानी सूख जाएगा। पाउडर बनाया जा सकता है, लेकिन जैसे कि विदेशों में प्याज का पाउडर चलता है, प्याज को सुखा करके करते हैं, तो पत्तियों का अभी प्रचलन तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक आप व्यवसाय के रूप में अगर जब मार्केट में इसकी डिमांड आएगी तो आप बनाया भी जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बंचिंग अनियन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद मैडम। और हम चाहते हैं कि किसान भाई इसका इस्तेमाल करें। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप जानते हैं ग्रीन लीफ है तो ग्रीन लीफ में सब कुछ मिलता है, सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और एज सच आप उसको सब्जी बना के खा रहे हैं तो शरीर को भी लाभदायक होगा, और साथ ही साथ किसान भाई को मुद्रा अर्जन भी होगा। जी, तो दोस्तों आपको बताया श्रीधर जी ने कि आप कैसे बंचिंग अनियन की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी नई फसल की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।